नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध और किसान की कहानी। एक गांव में एक किसान बहुत दुखी रहता था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास जाओ। ये बात सुनकर उस किसान ने निश्चय किया कि वह अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाएगा। जब किसान गौतम बुद्ध की शरण में चल पड़ा, उसे लगा वह अपनी कठिनाइयों से निकल लेगा और बुद्ध भगवान उसे कोई उपाय बता देंगे। लेकिन जब किसान भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, इससे मेरी फसल बर्बाद हो गई है। पिछले साल भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, इसके कारण मेरी फसल का नुकसान हो गया, कृपया मेरी मदद कीजिए। भगवान बुद्ध शांति पूर्वक उस किसान की बात सुन रहे थे। किसान ने आगे कहा कि मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उसे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी करती है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उससे परेशान हो गया हूँ और मुझे लगता है कि वे मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे भले हैं और कभी कभी वे मेरी आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं। मुझे लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही नहीं है। किसान ने अपने दिल की सारी बातें भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में रख दी। जीवन की जो जो भी समस्याएं थी वो सब भगवान बुद्ध को बता दिए। भगवान बुद्ध ध्यान पूर्वक उनकी सारी समस्या को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो बताता चला गया और भगवान बुद्ध चुपचाप सारी बातें सुनते रहे। आखिरकार उसके पास बताने के लिए जब कोई समस्या नहीं बची, तब अपना मन हल्का करने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान बुद्ध उसे कुछ बताएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, मैं आपके पास आया हूं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, भगवान ये आप क्या कह रहे हैं? सभी कहते हैं कि आप सब दुखों का निवारण कर देते हो, क्या मेरे दुखों का निवारण आप नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयां हैं। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं और चली जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे सब अपने लगते हैं, कभी पराये लगने लगते हैं। ये वास्तविकता है। हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयां हैं। इस जीवन में हर व्यक्ति समस्या से ग्रसित है। तुम इस 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तुम क्या, कोई भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी एक समस्या का समाधान कर सकता हूँ। यदि तुम कठोर कर्म करो तो उससे एक उपाय कर सकते हो, लेकिन उससे एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तुम्हें जीवन पर भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसोगे। समस्या सदैव बनी रहेगी। आज भी वैसी ही समस्या है जैसे 100 साल पहले थी, 1000 साल पहले थी। समस्या जस की तस रहेंगी। इन समस्याओं का कुछ उपाय नहीं हो सकता, ऐसा भगवान गौतम बुद्ध ने कहा। इससे किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब कहते हैं आप महात्मा हैं, मैं यहाँ आप पर आशा लेकर आया था, आप पर विश्वास करके आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे, लेकिन आप मेरे समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं, आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तब बुद्ध ने कहा, नहीं, समस्याएं सबके जीवन में हैं, दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तब किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी 84 समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर बोला, 84 समस्या? ये कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण तुम्हारी समस्या का जन्म हुआ है। अगर तुम इन बात को स्वीकार कर लो, सबके जीवन में समस्याएं हैं, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, तो तुम सोचोगे कि सारी दुनिया ही दुखी है। जब तुम इस बात को लेकर आसपास देखोगे तो तुम्हें अपना दुख बहुत कम नजर आएगा। तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है क्योंकि आसपास रहने वालों के दुख को आप देखते नहीं हो, बहुत दूर तक विचार नहीं करते हो। अगर तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो तो उसके बारे में थोड़ा सा विचार करो, और वैसी ही बात अगर हम पर आ जाए तो हम विचलित हो जाते हैं। अपनी समस्या का समाधान न होने पर या सुख न होने पर दूसरों को उपदेश देने लगते हैं, ऐसा करो वैसा करो, जीवन में सुख आएगा, हमारे पास इतना दुख आता है। देखो, जीवन में ये घटना घटती रहती है, इन बातों को समझना होगा। तुम अपने दुख से दुखी हो, यही है 84 समस्याएं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो इन समस्याओं की असली जड़ को ध्यान पूर्वक देखो और तुम समझोगे जीवन दुखों से और सुखों से भरा पड़ा है।
इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम चाहो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी रहे, मैं सुख से रहूं, तो यह संभव नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन हमेशा दुखों से भरा रहे, तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम चाहते हो सुख दुख से ऊपर उठना, तो यह संभव है। सुख और दुख आने से कोई नहीं रोक सकता। सुख और दुख का हम पर प्रभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें 84 समस्याओं का समाधान बताता हूं, बल्कि 83 समस्या का समाधान तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा, जीवन में समस्या आती ही है, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। किसान भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात आज तक मेरे समझ में क्यों नहीं आई? इतने सरल शब्दों में आपने मुझे बात बता दी। मैं आपका जीवन भर बहुत आभारी रहूंगा और मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा। कभी सुख दुख के फेरे में नहीं पड़ूंगा और अपना जीवन बर्बाद होने से बचा लूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं भगवान गौतम बुद्ध का संदेश आपके जीवन में भी नई ऊर्जा लाए। समझने की बात है, आप इसे समझिए और अपने जीवन में ढालिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।